नहीं मिला। माँ बहुत खुश हुई कि वाह बेटा, तूने भारत में सारे विद्वानों को परास्त कर दिया। कहा कि हाँ माँ, मैं सबको परास्त कर दिया और अपना नाम सर्वाजीत भी रख लिया। माँ कहती है कि बेटा, बनारस में संत कबीर नाम के एक फकीर है, क्या तुम उनके पास गए? क्या कबीर से ज्ञान चर्चा किए? तो सर्वानंद कहते हैं सर्वाजीत की नहीं माँ, मैं तो विद्वानों से शस्त्रार्थ करता हूँ, फकीरों से नहीं करता हूँ। फकीरों के पास ज्ञान कहाँ है? उसे धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मैं तो बड़े बड़े आचार्य विद्वान से मैं शस्त्रार्थ करता हूँ। माँ, सब लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं। आज तुम अपने बेटा पर गर्व करो और मुझे सर्वाजीत कहो। माँ कहती है कि बेटा, जब तुम काशी के संत कबीर को परास्त करके आओगे तो मैं तुम्हें माला पहनाऊंगी और तुम्हें मैं सर्वाजीत नाम से पुकारूंगी। उन्होंने कहा कि अरे माँ, तू किसी विद्वान के नाम बता, मैं उसको परास्त करके आता हूँ। कबीर के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ के कहने पर वो सर्वाजीत बैल पर शास्त्रों का बोझा लाद कर वो बनारस पहुंच गए। बनारस पहुंचे, संत कबीर की कुटिया पूछे, संत कबीर के कुटिया में जाके पधारे। सदगुरु कबीर से ज्ञान चर्चा होती रही। कहानी कई ढंग से कही जाती है। एक तो कहानी ये होती है कि कबीर साहब कहते कि मैं हार चुका हूं, तुम जीत गए, तुम तो सर्वाजीत हो ही। तो कहा कि मैं कैसे मान लूं, मेरी माँ कैसे मानेगी कि तू कबीर के परास्त कर दिया? तो एक कहानी कहती है कि कबीर साहब ने कहा कि तुम लिख लो कि मैं संत कबीर को परास्त कर दिया, और लिख के चला जाता है। घर जाता है तो बदल जाता है, वहां उलट जाता है कि मैं संत कबीर से परास्त हो गया। चाहे जो भी हो, कहानी यह कहती है कि वहां पर सर्वाजीत कबीर साहब के ज्ञान से, आत्मज्ञान से परास्त हो जाते हैं। संत कबीर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वही जो सर्वानंद थे, जो सर्वाजीत थे, कबीर साहब के प्रकांड पंडितों में, विद्वानों में प्रथम शिष्य सर्वाजीत होते हैं। जो कबीर चौरा के प्रथम उत्तराधिकारी सर्वानंद जो थे, जो सर्वाजीत थे, वो कबीर साहब के शिष्य होते हैं, वहां के उत्तराधिकारी बनते हैं। दूसरा उनका शिष्य है भगवान साहेब, जो धनौती बिहार सिवान के थे। उन्होंने सदगुरु कबीर के विचारों को पूरे बिहार में, हरिद्वार में जहां तक वो पहुंचा पाए, सदगुरु कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। तीसरे हुए उनके शिष्य विद्वानों में संत श्री भागू साहेब, जागू साहेब। जागू साहेब ने भी विदुपुर से हुए, संत कबीर के विचारों को जनमानस में फैलाए। और चौथा शिष्य उनके हुए धनी धर्मदास साहेब, जो छत्तीसगढ़ के थे। सदगुरु कबीर के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए धनी धर्मदास साहेब जी। उसके बाद तो एक कबीर पंथ का विशाल मशाल जल पड़ा। पूरे भारत में कबीर के विचारों के जनमानस में चर्चा होने लगी, उनके भजन गाने लगे।
और सदगुरु कबीर के पारक सिद्धांत को जनमानस में फैलाने का काम सदगुरु पूरन साहिब किए। सदगुरु पूरन साहिब बीजक तिरजिया के माध्यम से, बैराग शतक के माध्यम से, अनेक पुस्तकों के माध्यम से सदगुरु कबीर के पारक सिद्धांत को पूरे भारत और नेपाल तक पहुंचाने का काम किए। इस युग में संत श्री अभिलाष साहेब जी हुए मात्र 2 क्लास तक को पढ़े थे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी बताया करते थे कि 6 महीना पहली क्लास और 6 महीना दूसरी क्लास में स्कूल गया, उसके बाद वो स्कूल गए ही नहीं। 1953 में तो संतों के पास आ गए, संतों के पास रहे, गुरुजनों को सेवा करते हुए स्वाध्याय के बल पर, लगन के बल पर 150 पुस्तकों का सृजन किए। पूरे भारत में, विदेशों में सदगुरु कबीर के पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जो व्यक्ति 6 महीना पहली क्लास, 6 महीना दूसरी क्लास में स्कूल गए थे, पढ़ाई किए थे, वह व्यक्ति इतने प्रकांड पंडित, इतने बड़े विद्वान, जो संस्कृत तो पानी के जैसे बोलते थे। जो आदमी स्कूल नहीं गया उन्होंने इंग्लिश में भी पुस्तकें लिखी। सदगुरु कबीर के विचारों को जनमानस में फैलाने का काम जो सदगुरु अभिलाष साहेब जी किए हैं वो अद्वितीय है। पूज्य सदगुरु अभिलाष साहेब के सानिध्य में 70, 80, 100 संत इस चौमासा में उनके पास रहते थे। आज उन्हीं के छत्र छाया में प्रयागराज में आज भी, आज के समय में 55 से 60 संत रहते हैं। तो संतों की बहुत बड़ी देन है।